साथियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष अपने लघु कथा संग्रह सिमटता आसमान की एक कहानी परिवर्तन के माध्यम से समाज का चित्रण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे अतीत का समाज बड़ा सुंदर समाज था। उसमें सौहार्द था, समरसता थी और आपसी प्रेम और संतोष था। परंतु आज के साधन संपन्न समाज में ना तो आपस का प्रेम रहा, ना आपस का संवाद रहा। सिर्फ बेचैनी और एकाकीपन हमारे बीच व्याप्त है। समाज में अशांति है। सभी साधन होते हुए भी हम अंदर से खोखले हैं। एक अकेलापन हमारे अंदर हमको सालता जा रहा है। और परिवर्तन कहानी के माध्यम से आज और अतीत के समाज का चित्रण आपके सामने प्रस्तुत है। दशकों बाद गांव आने पर वह कौतूहल से भरा था। गाड़ी चलाते दिल में अपूर्व उमंगता भर गई थी। गांव की ओर जाने वाले यह संपर्क सड़क थी। तंग पहाड़ी के सीने पर लकीर की माने छोटे छोटे नालों से गुजरती सड़क आंख मिचौली करती प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अतीत की घटनाएं चलचित्र की तरह उभरने डूबने लगी थी। अतीत में उसके गांव में वाहन योग्य सड़क भी नहीं थी। सड़क की जगह पैदल पथ ही तो था, जो पौ फटते ही ग्रामीणों की आवाजाही से पट जाता था। आते जाते लोगों के काफिले हंसी मजाक करते अपने रास्ते नाप लेते थे। गाड़ी चलाते वह एक स्थान पर रुका। यह वह स्थान था जहां लोग विश्राम करते थे। साथ ही एक सदानीर चश्मा था। यहाँ पसीने से तरबतर क्लांत राहगीर अपनी पिपासा शांत करते थे। थकान मिटाते ग्रामीण अपने सुख दुख को साझा करते थे। इस पारस्परिक संवाद के दरमियान सारा गांव का क्षेत्र एक परिवार बन जाता। वे अपने दोस्तों के साथ शिला पर बैठकर अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते संवारते थे। शिला की बगल में एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी शीतल छांव जीवन में भर आई क्लांति का तत्क्षण हरण कर लेती। जब वो अतीत के आकाश में विचरण कर तंद्रा से लौटा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस स्थान पर ना वो विश्रामशिला थी और ना ही वृक्ष। उसकी स्मृति में बने वह स्मारक लुप्त थे। सड़क के निर्माण के दौरान वह स्मारक मिट गए थे। पानी के चश्मे का तो अस्तित्व ही मिट चुका था। वर्तमान में उस पड़ाव के ऐतिहासिक स्मारक अब मात्र अतीत की कहानी में थे। वह खिन्नता से आगे अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब गांव से जुड़ा उसका अतीत स्मृति पटल पर उभर आया। वह गांव की व्यस्त चौपाल के पास खड़ा था। वह अपेक्षा कर रहा था कि कोई उसे पहचाने, उसे गले लगाए, आत्मीयता से बचपन की घटनाओं को साझा करे। उसने पास खेल रहे बच्चों से पूछा, अरे यह चौपाल सुनसान क्यों है? शाम ढलने को है, कोई तो यहाँ आता। बच्चे ने भोलेपन में सच्ची बात कह डाली, अंकल अब यहाँ कौन बैठता है? पास ही दुकानें खुल गई हैं। वहीं ढाबा, शराब खाना और चिकन की दुकानें भी हैं। वह उत्सुकतावश उस ओर बढ़ रहा था। वहाँ गांव के लोग जमा हुए थे। कुछ लोग ताश खेलने के लिए समूह में बैठे थे। उनके चारों ओर दर्जनों तमाशबीन खड़े थे। कुछ लोग मदिरालय की जगह अगल बगल में समूह में शराब पी रहे थे। बहुधा अ, ऐसा देखने में आ रहा था कि उनके जो संवाद थे वो वातावरण में एक गंदगी फैला रहे थे। वो अशांत सा लौटने लगा था। तभी लड़खड़ाती जुबान में सलाम संबोधन से वो ठिठक गया, राजेश कब आए? आओ दो दो पैग हो जाए। उसका मन किया कि वो बिना लौट आए। आखिर बचपन का दोस्त था। औपचारिकतावश उसने उत्तर दिया, रमेश हमारा गांव अब बदल गया है। यह नशा, ताश, अटपटा सा माहौल, इन थोड़े से सालों में गांव की पूरी तस्वीर बदल गई और तुम भी बदल गए। राजेश समय ही ऐसा है। रमेश लापरवाही में लड़खड़ाते बोल रहा था। राजेश के गांव के विषय में बनी तस्वीर जैसे उसके हाथ से छूटकर चकनाचूर हो गई। वह स्मृति शून्य सा भारी कदमों से निरुत्साहित अपने पुश्तैनी घर की ओर बढ़ रहा था। तो इस कहानी के माध्यम से समाज का जो तस्वीर, वो जो समाज की
भलमानसी जो कभी हमारे गांव में, हमारे देहात में नज़र आती थी, वो लुप्त प्राय हो गई है और लोग एकाकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। ये जो आज की परिस्थिति और आज का जो एक दौर है, वो युग का दौर नहीं है, वो अपने खुद का बनाया हुआ एक माहौल है। हमने जो संकट है पैदा किए हैं, वो हमारे अपने बुने हुए हैं, अपने बनाए हुए हैं। अतीत का समाज भले ही अभाव का समाज था, अज्ञानता का समाज था, अनपढ़ता का समाज था, परंतु उस समाज में हमदर्दी थी, लोग हितैषी थे, लोग एक दूसरे के सुख दुख में चिंतन और चिंता किया करते थे। परंतु आज के समाज में लोग स्वयं को साधन संपन्न कहते हैं, परंतु एक बेचैनी, एकाकीपन उसको घेरे हुए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आज और कल के समाज का जो चित्रण मैंने पेश किया, मुझे आशा है कि आपको इस कहानी का जो जो चित्रण है वो पसंद आएगा, इसकी कथा वस्तु आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। नमस्कार।